हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप अपने परिवार सहित अच्छे होंगे। आज हम कहानीकार जयशंकर प्रसाद का रचित नवम श्रेणी का ममता कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करने से पहले कहानीकार का परिचय के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1989 में हुआ। उनके पिता सोंगनी साहू मशहूर तंबाकू व्यापारी थे। वे व्यवसाय करते थे लेकिन लिखते थे काव्य कविता। क्योंकि उनके पिता देवी प्रसाद विद्वानों गुणीजनों का आदर करते थे, प्रसाद जी को उच्च शिक्षा नहीं मिली। उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ी। माता पिता का जल्दी देहांत हो गया, इसलिए उन्हें किशोरावस्था से ही पारिवारिक भार उठाना पड़ा। सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया। प्रसाद जी मानव मन के पारखी थे, प्रकृति के सुंदर दृश्यों से मोहित थे। उन्होंने मानव के प्रेम, इच्छा, आकांक्षाओं का मार्मिक वर्णन किया। वे भारतीय इतिहास का संस्कृति के उद्गाता थे। उन्होंने अच्छे ऐतिहासिक नाटक लिखे, सुंदर कहानियाँ लिखी, 3 उपन्यास भी लिखे। प्रसाद जी की रचनाएं इस प्रकार है। काव्य कानन कुसुम प्रसाद की प्रारंभिक कविताओं का प्रथम संग्रह है। अन्य काव्य कृतियों में चित्राधार, प्रेम पथिक, महाराजा का महत्व, करुणामय, झरना, लहर, आंसू और कामायनी उल्लेखनीय है। नाटक एक घूंट, कामना, विशाख, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त प्रमुख हैं। कहानी संग्रह में है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उपन्यास में है कंकाल, तितली और इरावती। उसी प्रकार आलोचनात्मक निबंध में है काव्य कला तथा अन्य निबंध। तो आइए आज हम इस ममता कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। कहानी का विचार बिंदु। ममता जयशंकर प्रसाद की एक सुप्रसिद्ध कहानी है। रोहतास दुर्ग के ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि की विधवा बेटी ममता के माध्यम से कहानीकार ने भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यबोध को दिखाया है। ममता मध्ययुग के रोहतास दुर्ग के ब्राह्मण पुत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री है। उसकी माता का पहले ही देहांत हो चुका है। स्नेहपालिता पुत्री का दुख कुछ कम करने के लिए पिता चूड़ामणि पठानों से प्राप्त स्वर्ण मुद्रा भेंट करते हैं, पर ममता यह कहकर कि हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे, यह भेंट ठुकरा देती है। कुछ दिनों के पश्चात पठानों से हुए संघर्ष में ममता के पिता मारे जाते हैं। दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार हो जाता है। ममता भाग निकलती है और एक बौद्ध मठ के खंडहरों में जा छिपती है। आगे चलकर मुगल बादशाह हुमायूं चौसा युद्ध में शेरशाह से हार कर एक रात को ममता की झोपड़ी में पहुंचते हैं और आश्रय की भिक्षा मांगते हैं। अतिथि देवो भव, इसी भारतीय संस्कृति की परंपरा के नाम पर ममता हुमायूं का परिचय मालूम न होते हुए भी उन्हें इस झोपड़ी में आश्रय देती है एवं स्वयं पास की टूटी दीवारों में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह हुमायूं ममता की खोज करने का आदेश सैनिकों को देते हैं, पर ममता कहीं नहीं मिलती। तब इस झोपड़ी के स्थान पर एक घर बनाने का आदेश मिर्जा को देते हुए हुमायूं लौट जाते हैं। फिर 47 सालों के बाद आकर अकबर जब मुग़ल बादशाह बनते हैं, तब उनकी आज्ञा से मिर्जा ममता का घर बनवाने के लिए आते हैं। उस समय ममता 70 साल की वृद्धा है। मुग़लों को अपनी
झोपड़ी सौंपकर ममता स्वर्ग सिधार जाती है। उस स्थान पर हुमायूं की स्मृति में एक अष्टकोण मंदिर बनाया तो जाता है, पर कहीं भी उस मंदिर पर ममता का नाम लिखा नहीं जाता। रोहतास। तो आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। इसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव का होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रभाव में वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों से कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों के रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रख कर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है। यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। सुवर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अर्थ नहीं, अनर्थ है। लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो दोस्तों, सोना के प्रति विधवा ममता की कोई लोभ न थी, लेकिन चूड़ामणि हुमायूं से यह सोना लेकर अपने पुत्री को देना चाहती थी, ताकि वह सुख से रह सके। लेकिन अपने पिता को ब्राह्मण पुत्री ममता यह सब सोना लौटा देने। चूड़ामणि कहते हैं, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व तो न रहेगा। तब के लिए बेटी? ममता कहती है, हे भगवान, तब के लिए? विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारों खींची। ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया और राजा रानी तथा कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृणा,
गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी की दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय दीजिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कह के वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव भव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी है, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्या छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। वह उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता का चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या को जब उसने जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो चले गए।
चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव के 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। यह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने बिकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसी की स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था।